नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और गुरुवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज दोपहर पहले 11:21 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। इसके अलावा आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। आज शाम 5:53 तक प्रीति योग रहेगा। साथ ही आज रात 10:34 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज रात 12:30 पर बुध वृष राशि में गोचर करेंगे। आगे हम इसी बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग दोपहर पहले 11:21 से रात 10:34 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग पूरा दिन पूरी रात रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:30 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:09 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 2:26 से रात 9:31 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:31 से शुरू हो चुका है और रात 9:46 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:31 से शुरू हो चुका है और रात 9:46 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 10:34 से रात 11:25 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:21 से दोपहर 12:09 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 2:26 से रात 9:21 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी कि 15 मई की रात 12 बजे रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:59 से दोपहर बाद 3:41 तक। मुंबई दोपहर 2:13 से दोपहर बाद 3:50 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:02 से दोपहर बाद 3:45 तक। लखनऊ दोपहर 1:44 से दोपहर बाद 3:24 तक। भोपाल दोपहर 1:56 से दोपहर बाद 3:35 तक। कोलकाता दोपहर 1:12 से दोपहर 2:51 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:15 से दोपहर बाद 3:54 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा दोपहर 1:41 से दोपहर बाद 3:16 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज आपको काम को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला होगा। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड शुभ समाचार मिलेगा। आज आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। जीवन साथी आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। लवमेट आज कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। साथ ही एक दूसरे को उपहार भी देंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी सामान की खरीदारी करने मार्केट जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे। आज आपके पारिवारिक रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। सभी लोग हंसी खुशी रहेंगे। बीते दिनों में जितना धन इन्वेस्ट किया था उसका फ़ायदा आपको आज मिल सकता है। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम को देखकर खुश होंगे। माता पिता आपको गिफ्ट देंगे। इससे पूरे दिन आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहेगी। तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप अपने व्यवहार को निखारने की कोशिश करेंगे। आपके कुछ कामों में अधिक समय लगेगा, जिससे आपको ऑफिस में देर तक रुकना पड़ेगा। इस राशि के छात्रों को आज पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस राशि के अकाउंटेंट्स के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। जीवन साथी आज आपको खुश होने की वजह देंगे। आप दोस्तों के साथ कुछ खुशी के पल बिताएंगे। किसी खास व्यक्ति के सहयोग से आपको लाभ होगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आपका पूरा ध्यान आपके कार्य में सुधार करने में रहेगा। आज बच्चे अपने माता पिता का ज़्यादा ध्यान रखेंगे और बात भी मानेंगे। आज किसी को मामूली बात पर डांटने के बजाय विनम्रता से समझाइए। आज आप कुछ नया काम स्टार्ट करने की भी सोच सकते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अपनों से बड़ों की सलाह जरूर ले लें। पारिवारिक मामले में किसी में आपका निर्णय काफ़ी कारगर साबित होगा। पहले से चल रही किसी ईएमआई से आज छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। आज ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, लेकिन आपके द्वारा किया गया काम आपके बॉस को इम्प्रेस करेगा। रुपए पैसों के मामले में लापरवाही करने से आज आपको बचना चाहिए। टूर एंड ट्रैवल से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपको किसी करीबी से ऐसी सलाह मिलेगी जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। माता आज अपने बच्चों को कुछ मीठा बना के खिला सकती हैं। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का आज ध्यान रखना होगा। जीवन साथी से आज उपहार मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज बिजनेस में आप कुछ बदलाव करेंगे। ये बदलाव आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आज स्टूडेंट्स को कुछ नया सीखने को मिल सकता है। आज फैमिली वालों के साथ किसी बात को लेकर विचार विमर्श करेंगे। नवविवाहित दंपति आज एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। वकील वर्ग के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। अचानक किसी क्लाइंट से धन लाभ होगा। आज प्रॉपर्टी लेने की चल रही बात फाइनल हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। किसी भी काम को करते समय अपना मन शांत रखें। इससे आपका काम आसानी से पूरा होगा। आज आप कोशिश करेंगे कि आपका व्यवहार सभी के प्रति अच्छा हो और किसी की भावनाओं को भी ठेस न पहुंचे। पैसों से जुड़े बड़े फैसले आज आपको सोच समझ कर लेने चाहिए। घर वालों के साथ किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाएंगे।
कोर्ट कचहरी के मामले में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से ही सलाह मिलेगी। छात्रों के लिए आज का दिन ठीक रहने वाला है, मेहनत के बेहतर परिणाम मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। व्यापार में आज आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा। घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े बुजुर्ग की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। आज आपको पारिवारिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। आपका सही मार्गदर्शन घर के सभी सदस्यों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ा देगा। आज किसी को दिए पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, इससे आपको आर्थिक सपोर्ट मिलेगा। साथ ही आप कुछ नया खरीदने का विचार करेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी बड़ी कंपनी से कॉल आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज किसी मामले में अपनी समझ से काम करना होगा, तभी काम का परिणाम अच्छा मिलेगा। आज बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के योग बने हुए हैं। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आप सत्संग करवा सकते हैं। आज घर के बड़े बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, जिससे उनका आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के विवाह की चल रही बात आज फाइनल हो जाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन घूमने फिरने में अधिक बीतेगा। परिवार वाले आज आपको अच्छी राय देंगे। आज आप ऑफिस में किसी काम को आसानी से पूरा करेंगे, जिससे आपके जूनियर और सीनियर सभी आपकी तारीफ करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ ही आपकी रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। आज आपके व्यापार में उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो सोच समझकर ही करें। आज शाम तक शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। लवमेट के रिश्तों में और मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज वर्क प्लेस पर सीनियर्स और बॉस के द्वारा कुछ बताया जा रहा है तो उसे गंभीरता से लें और अपनी कमियों को जानकर उसे सुधारने का प्रयास करें। आज बिजनेस की प्रगति के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। संतान पक्ष से आज खुशखबरी मिलेगी। फैमिली की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए खर्च और ख़रीदारी करते समय संतुलन बनाकर चलना होगा। बचत की ओर ख़ास तौर पर ध्यान देना होगा। सेहत के मामले में सावधान रहें। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। कार्यस्थल पर अच्छे प्रदर्शन को दोहराने के लिए एकाग्रता बनाए रखनी होगी। बिजनेस के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापारिक योजनाओं को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतें। आज आपका मन आध्यात्म में अधिक लग सकता है। आज किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा सकते हैं। आज हर काम को धैर्य और समझदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। लवमेट आज कहीं घूमने जाएंगे। मेडिकल के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज कुछ देर प्राणायाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बहते जल में नारियल प्रवाहित करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, किसी से बात करते समय भाषा पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी के विवाद में पड़ने से बचें। मूलांक 2, आज किसी उलझन से छुटकारा मिलेगा, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। मूलांक 3, किसी अनजान व्यक्ति की आपके जीवन में एंट्री होगी। आपके जीवन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। मूलांक 4, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। भाई बहनों व मित्रों के सहयोग से आपको आर्थिक सफलता मिलेगी। मूलांक 5, आज खुशखबरी सुनने को मिलेगी।
ये खुशखबरी आपके करियर से जुड़ी होगी। मूलांक 6, यदि आपका व्यवसाय फैशन अथवा मॉडलिंग के जगत से जुड़ा हुआ है तो आज का दिन सुखद है। मूलांक 7, आज दोस्त को परेशान देखकर आप उनको हौसला देंगे जिससे उन्हें रिलैक्स महसूस होगा। मूलांक 8, यदि आज जमीन से संबंधित लेन देन करने जा रहे हैं तो परिवार की राय जरूर लें। मूलांक 9, आज आप बड़े भाई की इच्छा पूरी करने में कामयाब होंगे, आपको अच्छा महसूस होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे सुराही के बारे में। सुराही के बारे में शायद आप सभी ने सुना होगा, ना भी सुना हो तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। सुराही यानी कि पानी भरने के लिए उपयोग में आने वाला मिट्टी का बर्तन। गांवों में आज भी गर्मियों में पानी ठंडा करने के लिए सुराही या फिर मटके का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन आजकल इसकी जगह फ्रिज में रखी पानी की बोतलों ने ले ली है। आजकल के बच्चे मिट्टी के बर्तन का पानी पीना पसंद नहीं करते। चाहे आपको सुराही का पानी पीना पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी से भरी एक सुराही घर में जरूर रखनी चाहिए। घर में पानी से भरी सुराही रखने से उत्तर की तरफ धन की कभी कमी नहीं होती। सुराही न मिले तो मिट्टी का छोटा घड़ा भी रखना फायदेमंद होता है। ध्यान रहे, इसे हमेशा इसमें पानी भरा होना चाहिए और इसे रखने के लिए उत्तर दिशा का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को जल के देवता की दिशा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर में सुराही रखने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और गुरुवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज दोपहर पहले 11:21 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 8:32 तक रहेगी। आप लोगों को आप लोग जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान शंकर को समर्पित प्रदोष व्रत करने का विधान है। त्रयोदशी तिथि में रात्रि की प्रथम प्रहर यानी दिन छिपने के तुरंत बाद समय को प्रदोष काल कहते हैं। बता दूं कि अलग अलग वार पड़ने से प्रदोष का नामकरण भी अलग अलग हो जाता है। जैसे सोमवार को है तो सोम प्रदोष, रविवार को है तो रवि प्रदोष, मंगलवार को है तो भौम प्रदोष। इस तरह दिनों के नाम के हिसाब से प्रदोष व्रत कहलाता है। वैसे ही आज गुरुवार को पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहा जाता है। गुरु प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है, साथ ही कर्ज से भी मुक्ति मिलती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव भक्तों में इस व्रत का काफ़ी महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। आज के दिन स्नान आदि के बाद भगवान शंकर की पूजा करके प्रदोष काल में यानी शाम के समय भी पुनः भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि त्रयोदशी की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है, उसे जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा गुरु प्रदोष व्रत की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 5:53 तक प्रीति योग रहेगा। जैसा कि इसका नाम है प्रीति योग, इसका अर्थ है कि ये परस्पर प्रेम का विस्तार करता है। अक्सर मेल मिलाप बढ़ाने, मनपसंद विवाह करने तथा अपने रूठे मित्रों और रिश्तेदार को मनाने के लिए प्रीति योग में प्रयास करने से सफलता मिलती है। इसके अलावा झगड़े निपटाने या समझौता करने के लिए भी ये योग शुभ होता है। इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही आज रात 10:34 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र को अंतिम नक्षत्र माना जाता है। रेवती नक्षत्र का अर्थ है कुछ तारों को मिलाकर बनी हुई एक आकृति। कहते हैं रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है, जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और रेवती नक्षत्र की राशि मीन है,
तथा मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, जबकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। अतः रेवती नक्षत्र में बुध की उपासना विशेष शुभ फलदायी होती है। बुध बुद्धि का कारक होने के साथ ही वाणी से भी संबंध रखते हैं। रेवती नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, गृह प्रवेश, विवाह यानी किसी सम्मान समारोह में जाना, देव प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र व्यक्ति को सुंदर, तेजवान, चतुर, बुद्धिमान और धन धान्य से युक्त बनाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और महुए का किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको याद दिला दूं कि रेवती एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहते हैं। इस दौरान घर में वुड वर्क अवॉइड करना चाहिए और ना ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः आज रात 10:34 तक आपको इस बात का यानी पंचक का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद पंचक समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आज से 3 दिवसीय वट सावित्री व्रत का आरंभ है। आज वट सावित्री व्रत का पहला दिन है। ये व्रत मुख्य तौर पर महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और अपने घर परिवार के सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए किया जाता है। कहते हैं कि सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे। लिहाजा सौभाग्यवती महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस व्रत की तिथि को लेकर कई तरह के मतभेद देखने को मिलते हैं। कुछ शास्त्रों में इस व्रत को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक करने का विधान है, तो वहीं कुछ के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक इस व्रत को करने का विधान बताया गया है। लिहाजा शास्त्रों के अनुसार दोनों ही तिथियों में व्रत मान्य है। यहाँ उत्तर भारत में वट सावित्री के इस व्रत को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में किया जाता है, तो वहीं दक्षिण भारत में इस व्रत को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में किया जाता है। फिलहाल हम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के दौरान किए जाने वाले वट सावित्री व्रत की बात कर रहे हैं। आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि बहुत से लोग आज ज्येष्ठ त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक यानी 3 दिनों तक वट सावित्री व्रत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग केवल अमावस्या के दिन इस व्रत को करते हैं। वैसे इस व्रत का मुख्य रूप से महत्व अमावस्या के दिन ही है, लेकिन आप अपनी श्रद्धानुसार इस व्रत को 3 दिन या केवल अमावस्या के दिन कर सकते हैं। इस व्रत के दौरान वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की उपासना का विधान है। ऐसा माना जाता है कि सावित्री ने भी अपने पति सत्यवान के प्राण बचाने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे ही यमराज की उपासना की थी। लिहाजा आप भी इस व्रत से लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन इस वट सावित्री व्रत के दौरान बरगद के पेड़ की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, उसकी उचित विधि क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अमावस्या के दिन करेंगे। ये थी चर्चा प्रीति योग, रेवती नक्षत्र, पंचक और वट सावित्री व्रत की। और अब बात करते हैं बुध के वृष राशि में प्रवेश की। आज रात 12:30 पर बुध वृष राशि में प्रवेश करेंगे और 29 मई की दोपहर पहले 11:14 तक वृष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ज्योतिष विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य और दशम स्थान के कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनका सीधा प्रभाव दिमाग से मेहनत करने वाले कार्यों और वाणी से संबंधित कार्यों पर पड़ता है और वाणी में मुख्य रूप से गले और कंधों पर बुध का प्रभाव रहता है। लिहाजा 29 मई तक विभिन्न राशि वालों पर के जीवन में बुध की इन सब स्थितियों का क्या और किस प्रकार प्रभाव होगा, बुध आपकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, बुध के वृष राशि में इस गोचर के शुभ फल प्राप्त करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इस सब की चर्चा करेंगे।
सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी। आपको मेहनत के बल पर धन लाभ होगा। आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आप अपनी वाणी से अपने सारे कामों को बनाने में सफल रहेंगे। साथ ही आपकी कलम आपकी ताकत बनी रहेगी। लिहाजा 29 मई तक बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपको चांदी की कोई चीज धारण करनी चाहिए। वृष राशि वालों, बुध आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा चेहरे से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से 29 मई तक आपको राजा के समान सुख प्राप्त होगा। आपको हर तरह के भौतिक सुख साधन मिलेंगे। इस राशि की महिलाओं की स्थिति भी बेहतर रहेगी। साथ ही आपकी संतान को न्यायालय से लाभ होगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए हरे रंग की वस्तुओं को उपयोग में लाने से बचें। इसके बजाय आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। मिथुन राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको अपनी मेहनत के अनुसार धन लाभ होगा। परिवार में सबके साथ रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। अगर इस दौरान आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक बनी रहेगी। अतः अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाए रखने के लिए मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करें। कर्क राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए आपको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। साथ ही व्यर्थ की चीज़ों पर पैसे खर्च करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही 29 मई तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए माँ दुर्गा को हरे रंग का दुपट्टा चढ़ाइए। सिंह राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से मेहनत के बल पर आपको करियर में सफलता मिलेगी। इस दौरान पिता की उन्नति में कुछ रुकावट आ सकती है। इस दौरान आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन में भाग्य का साथ बना रहेगा। इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही आपकी तिजोरियां धन से भर जाएंगी। लिहाजा 29 मई तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपनी बहन या बुआ को हरे रंग की कोई चीज़ गिफ्ट करें। तुला राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने काम पूरे करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। 29 मई तक आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। साथ ही अपनी माता और अपनी संतान की सेहत का भी ख्याल बनाए रखें। लिहाजा 29 मई तक बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल प्राप्त करने के लिए मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा शहद भरकर उसे ढककर घर से दूर कहीं वीराने में दबा दें। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी का सहयोग पाने के लिए आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। आपकी कलम की ताकत बड़े से बड़े शत्रु को भी परास्त करने का काम करेगी। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामले में भी सब कुछ आपके पक्ष में रहेगा। लिहाजा 29 मई तक इन सब चीज़ों का लाभ पाने के लिए आपको मंदिर में भिगोए हुए हरे मूंग का दान करना चाहिए। धनु राशि वालों,
बुध आपके छठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के छठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ नए लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही इस बीच आप जितना धैर्य बनाकर रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। शिक्षा, लेखन और कृषि क्षेत्र से संबंधित लोगों को इस दौरान लाभ के सारे मौके मिलेंगे। आपको बस उन मौक़ों को सही समय तक पर पहचानने की ज़रूरत है। लिहाजा 29 मई तक लाभ के अवसर प्राप्त करने के लिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद जरूर लें। मकर राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांच से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको विद्या का लाभ मिलने में परेशानी आ सकती है। साथ ही संतान का सुख पाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अलावा 29 मई तक आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। साथ ही बुध के शुभ फल प्राप्त करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। कुंभ राशि वालों, बुध आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन में माता पिता का सुख मिलता रहेगा। धन के साथ ही आपकी आयु में भी बढ़ोतरी होगी। सरकारी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। आपकी उन्नति सुनिश्चित होगी। इस दौरान आप धैर्यवान बने रहेंगे। अतः 29 मई तक बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 29 मई तक बुध के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। मीन राशि वालों, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपको अपने कार्यों में भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस बीच आप दूसरों के सामने अपनी बातों को अच्छी तरह से रख पाएंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा। लिहाजा 29 मई तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराएंगे भगवान शिव के अरुणाय तीर्थ के दर्शन। ये शिव तीर्थ हरियाणा के पिहोवा तीर्थ से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। हर त्रयोदशी पर यहाँ मेले जैसा माहौल होता है। कहा जाता है कि यहाँ वर्ष में एक बार नाग नागिन का जोड़ा प्रकट होता है और भगवान शिव की परिक्रमा कर चला जाता है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ देवी सरस्वती ने श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। यह तीर्थ अरुणा व सरस्वती के संगम पर स्थित है। पुरातन काल में मंदिर के पास से सरस्वती नदी होकर निकलती थी। माना जाता है कि सरस्वती अब अदृश्य रूप में यहाँ बहती है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे, यानी कि आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 14 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। द्वादशी तिथि आज दोपहर 11:21 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 8:32 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज बॉस से मन की बात कहें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। आज की भविष्यवाणी बस इतनी ही। नमस्कार।